हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आ चुका हूँ पार्ट 2। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो ये आपके लिए होगा भी, क्योंकि आप समझते हैं, आप लोग जानते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं जो बताए जाएंगे आपको, ये थोड़ा सा इनका लेवल थोड़ा सा अच्छा है। लेवल मतलब जो आपके एग्जाम में आते हो तो ज़्यादातर मानिए 40 to 50% बच्चे नहीं कर पाते हैं। और जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको कुछ एक नई बात बताने वाला हूँ जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है और मैं आपकी राय भी जानना चाहता हूँ। तो मैं आपको वो वीडियो के बीच में बताऊंगा कि क्या बात है। तो आप लोग पूरा बने रहिए वीडियो में, और मैं वो आपके लिए ये समझिए बहुत ऐसा शायद मौका कोई देगा, ऐसा कोई नहीं होगा जो आपको ऐसा मौका देगा, वो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है ना। लेकिन एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जैसे कि आप लोग जानते हैं मैं अकेडमी में पढ़ाता हूँ, प्लस एजुकेटर हूँ। तो वहाँ पे मेरे रीजनिंग के भी बैच आते हैं, तो आप लोग यहाँ पे भी जुड़ सकते हैं, ठीक ना। यूपीएसआई का जो मतलब जो पढ़ना चाह रहा हो, जो ज्वाइन करना चाहता हो बैच, तो वो लोग वहाँ पे जुड़ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो उसके लिए उसका मैंने लिंक क्या है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, ठीक है ना। मैंने अपनी प्रोफाइल का वहाँ पे आप जब जाएंगे तो जुड़ सकते हैं। और फ्री में भी क्लासेस में वहाँ पे लेके आऊँगा। जैसे कि मेरी क्लासेस जो होंगी 29 तारीख को मेरी एक स्पेशल फ्री क्लास होगी, ठीक है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ पे जुड़ के आप लोग आ जाइए और वहाँ पे अपना एनरोल करवा लीजिए, ठीक है। चलिए खैर अपने टॉपिक पे आते हैं और पढ़ा बताते हैं आपको क्या बताना है, क्या इंपॉर्टेंट आपके लिए है। कुछ जो क्वेश्चंस कौन कौन से वो हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिएगा, तो जैसे क्वेश्चन जो आ जाते हैं, पहले से थोड़ी सी सिप ले ले, चाय पी लेते हैं। आप लोग भी पीते रहिए, चाय से थोड़ी सी एनर्जी मिल जाती है। चाय नहीं है खैर, ये काढ़ा है, थोड़ा सा गले में क्या है खराश हल्की समझ में आई तो मैंने पी लेता हूँ। जैसे जुकाम पता लगे कोरोना वोरोना हो जाए, फालतू में पढ़ा ना पाए आप लोगों को। वैसे कोई चिंता नहीं थी, कुछ भी हो जाता, लेकिन अब बात आ जाती है आप लोगों की जिम्मेदारी जो मेरे ऊपर है ना। चलिए देखिए, अभी मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा जो आपको खुशी होगी, बहुत अच्छा लगेगा जो मैं आपको बताऊंगा। चलिए खैर पहले आप ये खुशी यहाँ पे बताइए अपना, ये क्या होगा बताइए, इसका आंसर क्या होगा। जो ये बना हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिखा रहा है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। सभी लोग बताइए, सभी लोग जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या होगा। चलिए कमेंट में आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा, सॉल्व कर लिया होगा। अब हम आपको बता देते हैं यहाँ पे आंसर इसका क्या होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप सोच रहे 4 7 4 2 8 क्या है, क्या कैसे हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा बहुत से लोगों को, और बहुत से लोगों को समझ में आ भी गया होगा, ठीक है। जिन्हें आ गया तो उनका मार्क्स पक्के, जिनको नहीं आया तो उनको दिक्कत। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, जब 7 और 4 लिखा है, जोड़ने से तो कोई काम नहीं बनने वाला है और डिवाइड होगा नहीं। तो देखिए इनका मल्टीप्लाई करो, 7 और 4 का मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, 7 4 जा 28, यानी 7 चौको 28। तो आंसर क्या बन गया आपका, 28 बन गया, बन गया। इसी प्रकार 7 और 5 बना हुआ है, तो 7 और 5 का मल्टीप्लाई करो तो कितना आया, 30 आंसर आ गया, आ गया, बिल्कुल सिंपल था ना। इसी प्रकार से 2 और 9 का मल्टीप्लाई करो, दोनों में 18, 18 आ गया, आ गया। इसी प्रकार से यहाँ पे खेल कर दो, बस खेल खत्म। 4 8 जा 32, यानी चरवट 32। तो आप कितना हो गया 32, मतलब 2 यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो आंसर आपका क्या हुआ, यहाँ पे 2 आपका आंसर यहाँ पे हो गया। क्लियर, समझ गए ना आप लोग, क्लियर हो गया, आपको समझ में आया। 4 8 जा 32, यहाँ पे 2 आ गया, यानी कि 4 सत्ते 7 चौको 28, तो 28, 6 पंचे 30 तो 30, और 2 ने 18 तो 18, और 4 गुणे 32 तो 32, ठीक है ना। बस इतना था और कुछ नहीं था। बात यही होती रीजनिंग में, आप समझ गए, नहीं समझे तो फिर आप भ्रमित जाल में फंस जाएंगे। अच्छा, ऑप्शन देना भूल जाते हैं बार बार, खैर कोई बात नहीं, अगली बार से ये करेंगे, स्लाइड में ही पहले से ऑटोमेटिक ऑप्शन करा देंगे, ठीक है। वैसे हम भूल बहुत जाते हैं, ठीक है, ध्यान नहीं रहती बहुत सी चीज़ें। चलिए जैसे कि आपके सामने ये क्वेश्चन आ जाता है, आपके सामने ये बताइएगा इसका आंसर क्या आ जाता है, ठीक है। चलिए हम ऑप्शन दे देते हैं आपको, नहीं तो आप गुस्सा हो जाओगे बहुत बुरे, कहोगे सर जी भूल जाते हैं। एक मिनट, क्योंकि इसमें ये भी देखना पड़ता ना कि ऐसा ना हो जाए ऑप्शन दो दो आंसर मैच करने लगे तो दिक्कत आ जाती है, इसीलिए हम देखना पड़ता है सही से। पता लगा ऑप्शन वो वाला भी देते हैं, वो वाला भी देते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 तरह के आंसर बन जाएंगे, अभी हम आपको बताएंगे। तो देखिएगा यहाँ पे क्या क्या आंसर है, 6 10 13 9 नॉट। बताइएगा इसका आंसर क्या आएगा, सभी लोग बताएं जल्दी से, आंसर क्या हो सकता है। छः 10 13 9 और नॉट। चलिए देखिए, अच्छा बताते हैं। जैसे आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ पे 1 और 2 3 हो गया तो 3 आ गया, 2 और 3 5 हो गया तो 5 आ गया, ठीक है ना। 6 और 3 यहाँ पे 8 होना चाहिए तो 8 नहीं आया, तो तुम्हारा ये वाला पैटर्न तो क्या हो गया, फेल हो गया। अब देखिएगा आंसर यहाँ पे बना कैसे, 1 और 1 कितना होता है, 2 होता है, 1 और 1, तो 2 को यहाँ पे लिख दिया। फिर 2 और 1 कितना होता है, 3, तो 3 को यहाँ पे लिख दिया। 3 और 2 कितना होता है, 5, तो 5 को यहाँ पे लिख दिया। 5 और 1 कितना होता है, 6, तो 6 को यहाँ पे लिख दिया।
6 और 4 कितना होता है 10, तो 10 को यहाँ पे लिख दिया, और नीचे होता तो 16 आ जाता, ये और ये जुड़ जाता, ठीक है ना। तो ठीक है, समझ में आ गया, नीचे जो भी होती संख्या वो अलग होता। तो ये इस तरीके से हो गया। तो 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6 और 4 10, 10 और 6 16 यहाँ पे आ जाता। ठीक है, समझ गए आप लोग, समझ में आया होगा। चलिए एक बार फिर बता देते हैं आपको, कोई बात नहीं। 1 1 2, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6 और 4 10, 10 और ये 16, ठीक है ना। चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आ जाता है, बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा आप लोग क्या होगा। इसका ऑप्शन में देख लेते क्या आंसर, क्या क्या ऑप्शन है ऑप्शन में। चलिए, ठीक है। ठीक, A B C D E। जैसे आप हमने लिख दिया आपका 4 6 10 12 और 15, ये लिख दिया, ठीक ना। अब आपको बताना है यहाँ पे आंसर इसका क्या होगा, ठीक है। आप लोग सभी लोग इसका आंसर बताओगे, क्या आंसर आएगा। बताइएगा इसका आंसर क्या आएगा। बिल्कुल सिंपल है, बहुत आसान है। बताइएगा आप लोग आंसर क्या होगा, सभी लोग जल्दी बताइएगा। बताइएगा आंसर इसका क्या होगा, सभी लोग बताएं जल्दी से। चलिए हम बता देते हैं। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे जैसे हुआ है जो आपका, हाँ, इसको इसको डिवाइड कर दिया, इससे डिवाइड कर दिया, 7 को 5 से हटा दिया, घटा दिया, तो 2 बचेगा। 7 माइनस 5, और जोड़ कैसे दिया, इसको जोड़ दिया। 7 माइनस 5 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना, क्लियर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इससे घटाएंगे, ठीक। तो 6 माइनस 4 कर देंगे, और फिर 7 को जोड़ देंगे, 7 को जोड़ दिया, 2 प्लस 7 हो गया, तो कितना हो गया, 9 हो गया। आपका आंसर आ गया ना, 9, क्लियर। इसी प्रकार से 5 माइनस 1 कर देंगे, 5 माइनस 1, और ये 3 जोड़ देंगे, 3 जोड़ दिया, तो ये 4 प्लस 3 कितना हो गया, 7 हो गया, 7 हो गया। इसी प्रकार से 4 माइनस 2 कर देंगे, 4 माइनस 2 कर देंगे, और प्लस 8 कर देंगे, तो 2 प्लस 8 कितना हो गया, 10 हो गया। कितना हो गया, 10। तो आप कितना आप लिख दोगे, इसका आंसर 10 ऑप्शन में, कहाँ, सी ऑप्शन इसका आंसर सही आ जाएगा, ठीक है ना, क्लियर। समझ में आपको आया होगा। मतलब देखो, इन इनको घटाना है, इसे जोड़ देना है, इन इनको घटाना है, इसे जोड़ देना, इन इनको घटाना है, इसे जोड़ देना, ठीक है ना, सिंपल था ये। चलिए, अब जैसे यहाँ पे ये आया, बताइए इसका क्या होगा। इसका आंसर बताइए क्या होगा, सभी लोग बताइएगा जल्दी, इसका आंसर होगा इसका, सभी लोग ऑप्शन में बताइए सभी लोग। अच्छा, ऑप्शन दे देते हैं, एक मिनट रुकिए, ठीक है। ऑप्शन देखिए, सॉरी, ये वाला था। ऑप्शन में आपका देखिए यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ए बी सी डी। ठीक है, 3 8 4 नॉट। बताइए इसका आंसर क्या होगा, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग बताइए जल्दी से, इसका आंसर आप लोग बताइए। हाँ, अब हम आपको बात भी बता देंगे इस आंसर के बाद, आपको बताएंगे क्या बताना था, ठीक है।
चलिए देखिए, अच्छा यहाँ पे क्या हुआ है, देखिए समझिए, 7 × 56, 7 × 56 हो गया। तो देखो ये 7 × 8 होता है, 56 होता है 56, तो वही ये देखो 56 लिखा हुआ है, ठीक है ना। 5 और 6, 7 × 28, 4 × 7 कितना होता है, 28 होता है, तो वही 28 लिखा हुआ है, देखो ये 28 लिखा हुआ है ना, ठीक है, ये हो गया। अब ये तो 72 बन रहा है, सॉरी 27 बन रहा है, देखा जाए यहाँ पे। अब लोग गड़बड़ी क्या करते हैं, तो कुछ लोग 72 समझ बैठते हैं यहाँ पे, 9 और 2 7 और 2 72, तो लोग कुछ क्या क्या कर देंगे यहाँ पे, 8 ऑप्शन ले लेंगे, 8 को 9 और 72 कर देंगे और गड़बड़ी कर देंगे। ध्यान देना है, नीचे से ऊपर जाना है, नीचे से ऊपर जाना है, ठीक है ना। नीचे से ऐसे ऊपर जाओगे आप, ठीक है, ऐसे यहाँ पे जाओगे, ठीक है, तो 2 और 7 मिलेगा, 27 होगा। तो यहाँ पे फिर किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई हम यहाँ पे कर देंगे, ठीक है ना। 3 का मल्टीप्लाई हम यहाँ पे क्या करेंगे, कर देंगे, और आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये आंसर आपका यहाँ पे हो गया, कोई डाउट नहीं होगा। तो 7 × 8 = 56, 56, 4 × 7 = 28, 28, 9 9 × 27, 27, ठीक है, ये है। अब ये क्वेश्चन एक आ जाता है आपके सामने, इसका आंसर आप लोग बताना क्या होगा, क्योंकि इसकी काउंटिंग थोड़ा बता दिए, मैंने आपको आंसर देख लेते हैं क्या है सीधे। चलिए ऑप्शन दे देते हैं आपको और आंसर बताइएगा, ठीक है। A B C D, चलिए 5 4 7 8, आप लोग बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, सभी लोग बताइएगा जल्दी से, ध्यान से, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बताइएगा। चलिए आप लोगों ने करा होगा, देखिए इसमें हुआ क्या है, किस तरीके से हुआ, देखिए ध्यान से, ठीक है ना, किस हिसाब से हुआ देखिए। जैसे 15 लिखा हुआ है, ये देखो ये 15 लिखा है, कोने कोने के ले लो 5, सॉरी अभी कोने का ना लीजिए, ठीक है ना, कोने का भी ना लीजिए, देखिएगा ध्यान से, वाइट कलर चलेगा, हाँ चल जाएगा। देखिए यहाँ पे करना क्या आपको, ये बीच वाले ले लो, 10 9 8 7। आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर भी करा करिए, आप लोग लिए मेहनत करते इतना, आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूला करिए, ठीक है। तो देखिए 10 9 8 और 7, 10 9 8 और 7 ये जो बने, ठीक है ना, इन्हें जोड़ दिया, इन्हें जोड़ दो, इन्हें क्या कर दो, जोड़ दो, ठीक है ना। चलो पूरा क्लियर कर देते हैं। और इन्हें जब जोड़ दोगे तो दो क्या होगा, 10 9 8 7 जोड़ो, 10 + 9 19, 8 27, 7 34, कितना हो गया, 34 बन गया, ठीक है, 34 बन गया, 34 आंसर आ गया। अब इसी प्रकार से क्या होगा, कॉर्नर जोड़ो, 15 5 (6), ये जोड़ दो ना, 15 5 20 (, चलिए x मान लिया, और यहाँ पे क्या था 6, 15 5 20 और 6 कितना होता है 26, 26 में ऐसा क्या जोड़ें जो 34 बना दे, तो क्या जोड़ोगे यहाँ पे 26 में, तो 26 साइड कर दो, चलो x = 34 - 26, ये हम कर रहे हैं ना, तो आप लोग सीधे सीधे निकाल लोगे, तो कितना आएगा x = 8 आ जाएगा। वो तो आप सोच लोगे तुरंत अपने मन से, इतना करना थोड़ा ना है, वो तो सोच लोगे कितना बचा तो इतना कितना जरूर है, लेकिन वो तो मैं आपको दिखा दिया करके ना, सीधे सीधे देखोगे बस सोच समझ जाओगे 8 की कमी है यहाँ पे 34 होने में, और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। अब जैसे आपके सामने ये क्वेश्चन ये आ जाता है, आपको ये बताना है क्या होगा यहाँ पे, ठीक है। इसका बताइएगा आंसर क्या होगा, सभी लोग बताएं जल्दी से, इसका आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन क्या है, एक मिनट रुकिए, कौन सा क्वेश्चन था ये, एक मिनट, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, ठीक है ना, सभी लोग बताएं इसका आंसर क्या होगा, सभी लोग।
सिंपल है बिल्कुल। चलिए आप लोगों ने कर लिया होगा। देखिए कैसे हुआ, देखिए आप समझिए। यहाँ पे हुआ क्या है, 5 का एक बार इससे घटाया गया, 5 को 2 से घटाया गया, 5 माइनस 2 कितना आता है, 3 आता है। फिर एक बार इसी को जोड़ दिया गया तो 7 आया। इसे 6 से एक बार 3 को घटाया गया तो 3 आया। फिर 6 को 3 से एक बार जोड़ दिया गया, 9 आया। 4 को एक बार 1 से घटाया गया तो 3 आया। 4 को 1 से पहले जोड़ा गया तो 5 आया। 8 को 1 से एक बार घटाया गया 7 आया। फिर 8 को एक बार जोड़ा गया तो 9 आएगा। ठीक है ना, इस तरीके से इसका आंसर यहाँ पे बना। ठीक है ना, आपको समझ में आया होगा। समझ में आया कि नहीं आया बताइए आप लोग सभी लोग जल्दी से, आपको आया कि नहीं आया समझ में। यही लास्ट क्वेश्चन था क्योंकि दोबारा, ठीक है। तो ये क्या मतलब हुआ, आपका 5 से 2 एक बार जो घटाया, और सॉरी अच्छा मैं आपको बात बताना भूल गया, सॉरी बता दे, सॉरी इसके लिए। चलिए बता देते। देखो क्या है, हम आपके लिए क्या करना चाहते हैं, जैसे ही लॉकडाउन आपका ख़त्म होगा तो हम आपके लिए टॉप सुपर 30 कह दो चाहे कुछ भी कह दो, ठीक है ना। चलिए सुपर 30 कॉमन हो जाएगा, थोड़ा नकल हो जाएगी वहाँ की, तो आप सुपर 25 करिए, ठीक है ना। सुपर देखेंगे जो भी होगा 25 या ऐसा, क्योंकि ऐसा मैं करने जा रहा हूँ सुपर 25 में मैं फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री में क्या करूँगा, बच्चों को रखूँगा अपने पास, यहीं पे रखूँगा, जो जहाँ पे भी जगह होगी मैं अपना खर्च करूँगा, और उन्हें पढ़ाई से लेके कॉपी पेन से लेके जो भी होगा, बस वो अपने एक जोड़ी कपड़े लेके आ जाए, 2-3 जोड़ी, बस कुछ नहीं लेके आना है, और अपना शरीर लेके आ जाए, स्वस्थ शरीर। उन्हें मैं यहाँ पे शिक्षा दूंगा, शिक्षा का मतलब सॉरी शिक्षा दूंगा थोड़ा अलग लगता है, एसएससी जीडी में मैं उन्हें सिलेक्ट कराने की गारंटी रखूंगा। मैं इतना तो जानता हूं कि आप घर से ज़्यादा मैं यहाँ पे उन लोगों को पढ़ाऊंगा, लेकिन बात ये मैं रख तो सबको लेता जितने भी लोग आते, लेकिन 25 का मतलब समझ सकते हैं, 25 में ही मेरी जितनी भी अर्निंग सेविंग है जो भी है सब खत्म हो जाएगी। इतने ही में, कितने में, 25 में, ये समझिए। अगर एक बच्चे का आप समझ सकते हैं खर्चा 5,000 भी अगर नॉर्मल निकाला जाए, क्योंकि खाना पीना रहना किराया, क्योंकि मेरी बिल्डिंग नहीं है दूसरे की है, लाइट बिजली बिल, टीचर जो पढ़ाने आएंगे, अगर हम नॉर्मली एक बच्चे की 7,000 भी मान लेते हैं, 7,000 रुपये, वो हम आपको किसी दिन जब पूरा डिटेल बताएं कैसे 7,000 होता है, तब कितना हो जाएगा बताइएगा आप लोग, सभी लोग बताइए, बताइए। 25 सत्ते कितना हो जाएगा, 25 चौको 100 और ये 6 150 यानी 175 है। यानी कि 1,75,000 रुपये मेरा हर महीने का खर्चा आएगा, समझे 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 ना। 1,75,000 रुपये मेरा हर महीने का खर्चा आएगा। और अगर मैंने उन्हें मान लीजिए 5-6 महीने जो भी 4-5 महीने मिलेंगे उन्हें रखा, तो आप समझ सकते कितना खर्चा आ जाएगा यहाँ पे मेरा। नॉर्मली 5 महीने का भी अगर मैं जोड़ लेता हूँ, 0 0 0 पचम 25, 2 हासिल 5 सत्ते 35, 2 37, 5 चिकम 5 8, 8,75,000 रुपये मेरा खर्च हो जाएगा। इतना ही है मेरे पास, वो भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये समझिए। ये क्या मतलब इसका हमारे पास एक, ये समझो क्या बताएं आपको, हम कैसे बताएं, तो ये समझिए जैसा भी होगा मैं करूँगा, मैं ये स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना। फिर ये ज़रूर है, जैसे आपका अगर सिलेक्शन हो जाता है तो फिर आप अपने मन से चाहें तो पहली तनख्वाह दे दें, या आप 5-6 महीने की दे दें, ये आप पे डिपेंड करता है, लेकिन आप कम से कम पहले महीने की तो तनख्वाह में दे ही देना गुरु दक्षिणा ग्रुप में। उससे खैर इतना नहीं कि हमारा बहुत रुपये हमें मिल जाएगा, लेकिन ये है कुछ हेल्प मिल जाएगी। फिर आप अगर चाहें तो आप कितना भी कर सकते हैं, देखो वो उसके लिए कोई लिमिट नहीं है आपके लिए, आप अपने मन से 1 लाख भी दे सकते हैं खुश होके, जिस दिन सिलेक्शन हो गया तो कहीं से भी आप घर से भी दे सकते हैं, ठीक है ना, उसके लिए हम मना नहीं करेंगे आपको, ठीक है। चलिए तो ये बात है। अब आप लोग भी बता सकते हैं, ये जैसे 25 बच्चों को रखेंगे, या तो आप बताइए फ्री सही रहेगा या मैं 2 से 3,000 फीस रख दूँ, क्या करिए, ठीक आप बताइएगा। क्योंकि मैं थोड़ा सा, मुझे डर भी लगता रहता है कि मतलब इतना खर्च करके कहीं मतलब समझ रहे हैं, लेकिन क्या है चलो बच्चों के लिए हम जानते हैं कुछ बच्चे होते हैं जो नहीं अफोर्ड कर सकते, जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, हम जानते हैं कि वो थोड़े मध्यम परिवार से भी नहीं होकर नीचे होते, थोड़ा सा लोअर मिडिल फैमिली से होते, तो थोड़ा सा यही बात हो जाती है। खैर देखेंगे जैसा भी जो होगा, ठीक है। चलिए आप लोगों के लिए सोचा जाएगा, जो भी होगा अच्छा ही किया जाएगा। अभी हम कोई गारंटी नहीं दे रहे, लेकिन देखेंगे, सोच है, बहुत प्लानिंग बन रही है आपके लिए। आप लोग बताइएगा इसका, ठीक, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करिए, जिससे कि मुझे पता लग सके कि यहाँ कितने लोग उस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपसे ये बताई था, पहले भी बता चुका हूँ आपको, ठीक है। ये जो बैच आपका जो है ना एसआई वाला, इस पर भी जुड़ सकते हो आप लोग, ठीक है। इस पर भी आप लोग यहाँ पे जुड़ सकते हैं, आ सकते हैं। तो जैसे आप जाएंगे प्रोफाइल पे अकेडमी में जाते हैं ना, तो वहाँ पे धनंजय प्रताप सिंह के नाम से भी जुड़ सकते हैं, या क्या कर सकते हैं, आपको मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है ना, लिंक है जो,
उस पे जाके वहाँ पे आप लोग क्लिक कर देंगे तो वहाँ पे भी आप लोग जुड़ सकते हैं, ठीक है। क्या है, जैसे यूपीएसआई का जो एग्जाम चल रहा है उसमें रीजनिंग का जैसे आप लोग जानते भी होंगे, पहले कई बार बहुत पूछी गई थी, कठिन पूछी गई थी, बहुत क्या 40 क्वेश्चन तो आते ही हैं, ठीक है, पूछी गई थी, तो उसमें काफ़ी बच्चे परेशान हो गए थे, ठीक है ना। तो वही सब मैं चीज़ें और आपको बताऊंगा कि कैसे क्या जो क्वेश्चन पूछे गए थे कि कैसे उनमें टैकल करना है, कैसे क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा, ठीक है ना। कहाँ पे? अनअकैडमी पे। और मैं यहाँ पे भी आपको यूट्यूब चैनल पे भी बता ही रहा हूँ सब चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई कहीं देखिए, मेरा मेरा प्रेशर कहीं भी नहीं रहता, ये समझिए, प्रेशर कहीं भी कुछ नहीं है। आपका मन जहाँ पे भी लगता है, आपको जो समझ में आता है वो करिए। मैं आपको रास्ता दे रहा हूँ और मैं चाहता भी हूँ जहाँ पे कम से कम में आपका हो सके। देखो मैं फ्री भी रखूँगा, आपको हर चीज़ करूँगा। आप भी अपनी राय दीजिए क्या हो सकता है, इससे बेटर क्या हो सकता है जो बच्चे और अच्छा फ़ायदा उठा सकें, ठीक है? क्लियर? तो मुझे उम्मीद है कि आपको काफ़ी अच्छा वीडियो लगा होगा, काफ़ी हेल्प मिली होगी। आपका कोई सुझाव हो, कोई बात हो तो आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा, ज़रूर समझाइएगा, आप अपनी राय दीजिएगा, ठीक है? मुझे अच्छा लगेगा कि अगर आप पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है? चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।